हेलो एवरीवन। टेक फ्यूजन में मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हम टेक्निकल स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, आप हमें रिज्यूमे के बारे में गाइडेंस दे रहे हो। हमारे पास स्किल्स है, हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, फिर भी हमें पोर्टफोलियो क्यों बनाना है और पोर्टफोलियो होता क्या है। इस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल इन आवर प्लेलिस्ट सेकेंड वीडियो। आई एम प्रांजलि। लेट्स मूव टूवर्ड आवर टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाट इज रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों दोनों जॉब सीख करने के लिए रिक्वायर। सो रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे कैन बी अ 1 or 2 पेज डॉक्यूमेंट। इसमें इस डॉक्यूमेंट में आप क्या शोकेस करते हो? ये डॉक्यूमेंट शोकेस करता है हु यू आर, उसके बाद आपके पास स्किल्स क्या है, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, आपके एजुकेशनल डिटेल्स क्या है, ये सारी चीजें आप रेज्यूमे में ऐड करते हो। अभी रेज्यूमे क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, कंपनी में किसी भी जॉब के लिए थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। अभी रिक्रूटर हर एक कैंडिडेट के साथ जाके पर्सनली बात नहीं कर सकता। रिक्रूटर क्या करते हैं, वो कैंडिडेट्स के रेज्यूमे चेक करते हैं। अभी रेज्यूमे भी कैसे चेक करते हैं? जो भी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपके रेज्यूमे के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर ये है तो आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो रेज्यूमे होगा उसमें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स डेफिनेटली आने चाहिए। अभी रेज्यूमे में क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले रेज्यूमे बनाते समय आपको आपके नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करने हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी हो सकता है। उसके बाद आपको ऐड करना है आपका रेज्यूमे समरी, जो जस्ट बिलो दी आपके नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के नीचे आएगा। उसके बाद आपको मेंशन करना है आपके पास कौन से स्किल्स है। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको आपके स्किल्स टेक्निकल अलग मेंशन करने हैं एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स, जैसे आप बोल सकते हो कि यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, आपके पास टीम लीड क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, यू आर अ गुड टीम प्लेयर। आपको टेक्निकल अलग से लिखने हैं एंड नॉन टेक्निकल अलग से लिखने हैं। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट्स का सेक्शन। प्रोजेक्ट्स में आपको एक्सप्लेन करने हैं कि आपने अभी तक कितने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के नेम एंड उन प्रोजेक्ट्स का नेम एंड एक्सप्लेनेशन इसमें होना चाहिए। लेट्स से आपने अब मल्टीपल प्रोजेक्ट किए हैं तो हर एक प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर डिफाइन होना चाहिए। दिस इज प्रोजेक्ट नंबर 1, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद आएगा आपके एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में आप अपना 10th 12th या फिर आपका डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन आप मेंशन कर सकते हो, ईयर उसका मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका अगर मास्टर्स आपने कंप्लीट किया है तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। सर्टिफिकेट्स एंड अचीवमेंट, ये जो पॉइंट है दिस इज टोटली एन ऑप्शनल पॉइंट, क्योंकि अगर आपके पास अचीवमेंट्स आपने कुछ आपके पास अगर है, आपके पास अगर सर्टिफिकेट्स है तो वो आपके जॉब रिलेवेंट ही होने चाहिए। अगर है तभी आपको वो ऐड करना है, अदरवाइज डोंट नो नीड टू ऐड। क्यों? क्योंकि अगर आपको लाइक 12th में या फिर ग्रेजुएशन में आप स्टेट लेवल अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हो और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी टेक्निकल, इसका कुछ रिलेवेंस नहीं बनता। हाँ, बट अगर आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आपने मिनी प्रोजेक्ट किया है, मेगा प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्ट में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आया है, उसका सर्टिफिकेट आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। बिकॉज वो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब के लिए जा रहे हो तो आपने डेफिनेटली प्रोजेक्ट भी उसी में किया होगा। वो आप उसके अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स आप आपके रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। एट द एंड आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे रेज्यूमे टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो फैंसी है,
बट आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर द फैंसी टेम्पलेट्स। आपको रेज्यूमे आपका बहुत ही सिंपल रखना है। अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रीडेबल होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो इसके लिए मेरा आगे का जो पॉइंट है कि आपको ऑफिशियल फॉन्ट ही यूज करना है आपके रेज्यूमे के लिए। सो ऑफिशियल फॉन्ट में सबसे बेस्ट फॉन्ट अकॉर्डिंग टू मी इज अ मॉन्टसेरेट, यूज दैट फॉन्ट। उसके बाद आपको बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट्स में जब आप प्रोजेक्ट्स ऐड करोगे तो प्रोजेक्ट में आपका नेम ऑफ द प्रोजेक्ट होगा एंड बिलो दैट यू विल राइट द एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ फॉर्मेट में आप प्लीज मत लिखिए, क्योंकि रिक्रूटर के पास आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। सो वो रीडेबल तब होगा जब आप मैक्सिमम बुलेट पॉइंट्स यूज करोगे, ना कि उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे। सो दिस इज फॉर रेज्यूमे। After resume, our next topic is portfolio. पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे मैंने अपने वीडियो की शुरुआत की कि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि पोर्टफोलियो क्यों बनाना होता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो। स्किल्स जो है ना वो आपने रेज्यूमे में शोकेस कर दिया है, ओके, बट वो स्किल सेट का जो एक्चुअल वर्क है वो आप आपके पोर्टफोलियो में शोकेस करोगे। ये पोर्टफोलियो मोस्ट ऑफ द टाइम डिजिटल फॉर्मेट में होगा। अभी पोर्टफोलियो फ्रेशर के लिए क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मार्केट में कंपटीशन बहुत है, आपको स्टैंड आउट करना है कंपेयर टू अनदर कैंडिडेट। सो बाकी कैंडिडेट के पास बस स्किल्स होंगे, बट आपके पास रिक्रूटर को शोकेस करने के लिए प्रूफ होगा बाय शोविंग योर प्रोजेक्ट्स विद इन दी पोर्टफोलियो। सो समझना है आपको कि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो प्रोजेक्ट्स सबसे पहले लाइव होने चाहिए और वो प्रोजेक्ट को आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है, ओके। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बस टेक्निकल कैंडिडेट के लिए ही ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो ये जो कंसेप्ट है वो नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल कैंडिडेट्स भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? तो टेक्निकल कैंडिडेट उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो वेबसाइट्स और डैशबोर्ड के फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई, डैशबोर्ड्स के फॉर्म में बना सकते हैं। इसके अंदर आप आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हो, ओके। नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट होते हैं, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को जो जॉब चाहिए होता है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपको बीपीओ या फिर आपको कॉल सेंटर में जॉब चाहिए, सो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी रिटन एंड कम्युनिकेशन असाइनमेंट्स है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में बना के, एमएस वर्ड में टाइप करके पीडीएफ फॉर्मेट में आप बना सकते हो। अभी ये कम्युनिकेशन सैम्पल्स या फिर रिटन असाइनमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आपके पास एक क्वेरी है कि आपको एक कस्टमर बहुत एंग्री है, बहुत रूड है, सो आप उस कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो आप आपके पीडीएफ में। ये एक्सप्लेनेशन का जो कलेक्शन होगा वही आप एज अ पोर्टफोलियो कंपनी को शोकेस कर सकते हो। उसके बाद इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, ओके, सो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में यू कैन showcase them your syllabus and what will be your activities इन सॉफ्ट स्किल सेशन, ये आप वहां पे बता सकते हो। उसके बाद अगर आप एचआर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको केस स्टडीज का कलेक्शन एज अ पोर्टफोलियो आप शोकेस कर सकते हो। लेट्स से एक कैंडिडेट है, अगर वो कैंडिडेट टाइम पे ऑन द सेम डेट, ज्वाइनिंग के डेट पे अगर ज्वाइन नहीं कर रहा है, सो ऑन टाइम उसका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, सो आप उस सिनारियो को कैसे हैंडल करोगे? इस केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से दो। कलेक्शन ऑफ दिस केस स्टडी सबमिट टू योर रिक्रूटर। सो अभी तक हमने ये जो पोर्टफोलियोज देखे हैं, ये पोर्टफोलियोज आप एज अ नॉन टेक्निकल
जॉब्स के लिए सबमिट कर सकते हो। सो एट द एंड समराइज अगर हमें करना है तो रेज्यूमे किसी भी मूवी का जो ट्रेलर होता है वो 1 मिनट में कंप्लीट मूवी के बारे में शोकेस करता है, मूवी के बारे में हमें बताता है। सेम रेज्यूमे वैसी ही चीज़ है। पोर्टफोलियो एक्चुअल पिक्चर है आपके स्किल्स का, जो आपके प्रोजेक्ट्स शोकेस करते हैं।